Assalamu alaikum dear students. I hope you all are in good health. I am Nita Sami, your geography teacher. Today we are taking start of our first lesson from chapter number 3, Settlements and Land Use. At first take a look on today's learning objectives. At the end of this lesson you all will be able to define settlements and classify different types of settlements. Our first concept is about settlements. What are settlements? In simple words, if I say settlements are the places where people live. And we can also say these are the temporary or permanent places where people establish their homes, where people can work and build their communities. हमारे टाउन्स, हमारी सिटीज़, कॉलोनीज़, विलेजेस, ये सब के सब जो हैं वो हमारे पास सेटलमेंट्स की एग्जांपल्स का पार्ट हैं, क्योंकि ये वो जगह हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, अपने घर बनाते हैं और काम करते हैं। और ये जो सेटलमेंट्स बनाई जाती हैं या इनमें ये देखा जाता है कि यहाँ पे लोगों को जो बेसिक रिसोर्सेज हैं लाइक फूड, वाटर और ट्रांसपोर्टेशन रूट्स ये अवेलेबल हैं या नहीं। इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी को देखकर सेटलमेंट्स बनाई जाती हैं। और इसी तरह इसके साथ साथ उस जगह का जहाँ पे सेटलमेंट बन रही है वहाँ की जोग्राफ़ी कैसी है। जोग्राफ़ी मींस वी कैन ऑल्सो से ये वहाँ का लैंड टाइप किस तरह का है, वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है, और इसी के साथ साथ वहाँ पे जो वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किस तरह की अवेलेबल हैं। तो इन सब चीज़ों को कलेक्टिवली देखते हुए जो है वो एक सेटलमेंट बनाई जाती है। और ये सेटलमेंट इट कैन बी अ फार्म हाउस और it can be a mega city. The next is the settlement hierarchy. Hierarchy simply means the classification or grouping of something on the basis of some specific character. Like in this case, we say that the settlements are classified according to the geographers on the basis of their size, on the basis of the number of population and the number of services that these types of settlements are providing. So as we can see from the simplest isolated dwellings, it is increasing, and the last one is the megalopolis. आइसोलेटेड dwellings में पॉपुलेशन हमें कम देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे हम मैक्सिमम लेवल तक जाते जाएंगे तो नंबर ऑफ़ सर्विसेज भी इंक्रीज़ होती जाएंगी और नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन जो है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इस क्लासिफिकेशन को बेसिकली कहते हैं सेटलमेंट हायरार्की। One of the type of settlement hierarchy is the isolated dwelling. These are the settlements that have a single house or maybe a group of houses but are very far apart from each other. आइसोलेटेड dwellings के नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हाउसेस हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। तो कोई एक हाउस हमें नज़र आ जाए, जैसे कि फार्म हाउसेस हैं, उनको हम कंसीडर करते हैं कि ये आइसोलेटेड dwellings हैं। इसी तरह ये जो आइसोलेटेड dwellings हैं ये हमें ज़्यादातर रूरल एरियाज़, विलेज एरियाज़ में नज़र आती हैं। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है इट इज़ मिनिमम टू 10 और लेस देन 10 बिकॉज ऑफ स्मॉल एरिया कम है तो पॉपुलेशन भी कम होगी और सर्विसेज भी कम होंगी। और इसी तरह अगर हम वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल लें तो हमारे पास कनाडा, रशिया, ग्रीनलैंड, इन सब के पास जो आइसोलेटेड dwellings है वो ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होती हैं। और इसी तरह स्कॉटलैंड में भी आइसोलेटेड dwellings जो है वो प्रेजेंट हैं। The next type of settlement hierarchy is the hamlets. Hamlets are commonly called as small villages. So as the name suggests, there we can see small houses in clusters or in groups but with very less services. यानी इन settlements में भी जो services हैं वो ना होने के बराबर हैं। मे बी कोई एक शॉप प्रेजेंट हो या कोई एक मस्जिद प्रेजेंट हो, बट मोस्टली केसेस में हैमलेट्स में सर्विसेज नहीं होती और पॉपुलेशन यहाँ पे लेस देन 100 होती है। और इसी तरह अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पाकिस्तान में कागान वैली, बलूचिस्तान में कुछ एरियाज़ हैं, सिंध में कुछ एरियाज़ हैं लाइक एग्रीकल्चरल हैमलेट्स। फिर अगर हम ग्लोबली बात करें ऑस्ट्रिया एंड जापान, इन दोनों में जो विलेज एरियाज़ हैं, इसके अलावा भी वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो जो भी स्मॉल विलेज एरियाज़ नज़र आएंगे उन्हें हम हैमलेट्स के अंदर जो है वो कंसीडर करेंगे। The next type are the villages. Villages are basically small communities with 100 or 1000 people. यहाँ पे मेनली 2 to 3 शॉप्स होंगी, मे बी अ स्कूल और प्राइमरी स्कूल वी कैन से, और इसी तरह कोई एक क्लिनिक हो सकता है या कोई एक कम्युनिटी सेंटर हो सकता है। और एग्जांपल्स
विलेजेस में आती हैं in Punjab, if we can see Murala or Narowal, or in Saidpur village in Islamabad. Similarly, we have Shimshal in Gilgit-Baltistan, Sangher in Sindh, and if we say globally, we have like province villages in France, coastal villages in Greece, and Chiraka villages in Japan. The next type is the towns. Towns are basically communities that are larger than a village but smaller than a city. विलेजेस से तो एरिया और साइज़ इनका बड़ा होता है, लेकिन जो सिटीज़ हैं उनसे इनका एरिया जो है वो छोटा होता है. अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सी सिटीज़ में अब हमें बहुत से टाउन्स जो हैं वो इनके एरिया के अंदर नज़र आते हैं. और अगर हम स्मॉल टाउन की बात करें तो हमारे पास जो पॉपुलेशन है यहाँ पे वो 1000 to 10,000 होती है. और यहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो भी अबाउट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सेकेंडरी स्कूल होगा, कुछ प्राइमरी स्कूल्स होंगे, पुलिस स्टेशन होगा, मेडिकल सेंटर, मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स. इसी तरह अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पाकिस्तान में मरी जो है हिल स्टेशन, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ अ स्मॉल टाउन. सिमिलरली नारोवाल इन पंजाब एंड चकवाल एंड मैनी मोर एग्जांपल्स ऑल्सो. इसी तरह लार्ज टाउन जो है उसमें 10,000 to 100,000 पॉपुलेशन है विद मोर सर्विसेज एज कम्पेयर टू स्मॉल टाउन. दे हैव मोर सेकेंडरी स्कूल्स, मोर हॉस्पिटल्स, मोर शॉपिंग सेंटर्स, क्योंकि लार्ज टाउन में जो सर्विसेज है वो ऑलमोस्ट वही होती हैं जो कि एक सिटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, या एक सिटी जो सर्विसेज दे रहा है ऑलमोस्ट लार्ज टाउन में भी उतनी ही सर्विसेज या उससे कोई हार्डली 1 या 2 कम होंगी. अगर एग्जांपल्स की बात करें तो पाकिस्तान में गुजरात जो है ये इट इज़ एन इंडस्ट्रियल टाउन, सियालकोट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब, एंड लारकाना इज़ इन सिंध प्रोविंस, इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ लार्ज टाउन. ये डिपेंड करता है कि मे बी एक कंट्री में अगर एक सेटलमेंट को हम सिटी के अंदर कंसीडर कर रहे हैं तो मे बी उतना ही एरिया किसी और कंट्री के अंदर जो है वो किसी लार्ज टाउन के अंदर आ रहा हो या किसी स्मॉल टाउन के अंदर आ रहा हो. तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द एरिया. The next are the cities and metropolises. Cities are the settlements with over 100,000 population, with many universities, major hospitals, shopping malls, and diverse industries or factories. Lahore is the example of city. Faisalabad, industrial city. Rawalpindi, Boston in USA, Barcelona in Spain, and Manchester in UK. ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास सिटी सेटलमेंट्स के अंदर आती हैं, यानी कोई भी ऐसा रीजन, कोई भी ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन 100,000 तक मैयर हो रही है, 100,000 तक है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे सिटी सेटलमेंट के अंदर. इसी तरह मेट्रोपोलिसेस जो हैं ये मेजर सिटीज़ होती हैं और इनका एरिया एज़ कम्पेयर टू दीज सिटीज़ ज़्यादा होता है. यानी मेट्रोपोलिस नेम से ही पता चल रहा है कि दे आर मेजर सिटीज़, मींस दे आर लार्जर सिटीज़. और कैपिटल, मेट्रोपोलिसेस के लिए हम कैपिटल की टर्म यूज़ करते हैं, लाइक कराची इज़ द लार्जर सिटी, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, हैदराबाद. सिमिलरली ग्लोबल एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो लंदन इन यूके, न्यूयॉर्क इन यूएसए एंड टोक्यो इन जापान. अगर आप देखें तो ये सारी जो सिटीज़ हैं बेसिकली ये कैपिटल हैं अपनी कंट्रीज़ की. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कैपिटल हैं वो हमारे पास आएंगी मेट्रोपोलिसिस में, क्योंकि इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो इंटरनेशनली भी है. यानी यहाँ पे हमें स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स देखने में मिलती हैं, बैंक्स देखने में मिलते हैं ज़्यादातर, और इसी तरह यहाँ पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो भी ज़्यादा होते हैं. यानी यहाँ पे मेट्रोपोलिसिस में जो सर्विसेज हैं वो सिटीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगी. नेक्स्ट टाइप्स जो हैं वो हमारे पास कॉनरबेशंस एंड मेगलोपोलिसिस. कॉनरबेशंस आर बेसिकली दो सेटलमेंट्स वेयर 2 or more cities grow together or merge together and make one urban area. इसमें जो population है it is about 3 to 10 million, and if we talk about the examples we can say in Pakistan Islamabad and Rawalpindi are two twin cities and they are कलेक्टिवली कॉल्ड एज कॉनरबेशन. इसी तरह कराची और हैदराबाद है, इसी तरह लाहौर, काला शिकागो और रायवंड एरिया, ये कलेक्टिवली मिलके एक पूरी कॉनरबेशन बना रहा है. नेक्स्ट इज़ द मेगलोपोलिसिस. मेगलोपोलिसिस जो है ये मेगा सिटीज़ हैं जो कि लार्जर सिटीज़ के कॉम्बिनेशन से बन रहा है. दे आर
basically also called as conurbation, but they are the larger conurbations. Conurbations तो cities से बन रही हैं और megalopolises जो हैं ये larger cities से बन रही हैं. तो यहाँ पे जो एरिया है वो बेसिकली जा रहा है हंड्रेड्स और किलोमीटर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स के अंदर, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो अबव 10 मिलियन होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 और मोर लार्जर सिटीज़ का की जितनी भी पॉपुलेशन है वो सारी इकट्ठी हो जाती है. और अगर हम ग्लोबली देखें तो बोस्टन और वाशिंगटन कॉरिडोर, ये बोस्टन भी जो है वो हमने कहा था कि सिटी के अंदर एग्जांपल पड़ी थी कि बोस्टन जो है वो यूएसए में है और ये सिटी की जो सेटलमेंट है उसके अंदर आता है. तो इसी तरह अगर हम देखें बोस्टन और वाशिंगटन ये दोनों जो है वो सेटलमेंट्स कंबाइन करके एक मेगलोपोलिस एरिया बना रही है. इसी तरह टोक्यो और ओसाका इन जापान एंड लंदन बर्मिंघम कॉरिडोर इन यूके. इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं पाकिस्तान में कराची इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेगलोपोलिसिस. इट इज़ अ बिग मेट्रोपॉलिटन एरिया with about 16.094 मिलियन पॉपुलेशन. तो बेसिकली हमारे पास पाकिस्तान में भी मेगलोपोलिसिस एरियाज हैं और वर्ल्ड वाइड भी हैं. तो इट इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ द सेटलमेंट्स. Dear students, this was whole about today's lesson, and now you all have to learn this topic from your textbook, and as well as you can take help from the PPT that will be provided to you. You all have to highlight the main points on your textbook page number 27 and 28. I hope there will be no confusion at all. If you will find any problem, you can ask to me. Thank you students. Have a nice day. Allah Hafiz.